आइए भक्तजनों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत की पावन विधि एवं श्री शनिदेव की अद्भुत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन काले तिल, काले वस्त्र, सरसों का तेल, उड़द की दाल, लोहे से शनि की पूजा की जाती है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं शनि महाराज को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त शनि की साढ़े साती ढैया अशुभ दशा में पीड़ित होते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक यह व्रत कहते हैं। शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नवग्रहों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि हम सबसे शक्तिशाली कौन है। हर ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगा। जब आपस में कोई निर्णय ना ले सका तो सभी देवता देवराज इंद्र से के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ से बाहर हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक महान न्याय प्रिय राजा है, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। वही इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के सभा में पहुंचे और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। राजा विक्रमादित्य चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी को छोटा कहूंगा तो वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय सोचा। उन्होंने 9 धातुओं के सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। इन सिंहासन को क्रम से बिछाया गया, सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहा। राजा ने कहा, जो ग्रह आगे बैठेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। सब ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए। शनिदेव का आसन लोहे का था, जो पीछे रखा हुआ था। शनिदेव समझ गए, उन्होंने सबसे छोटा बताया गया। वे क्रोधित होकर बोले, राजन, तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। जहाँ अन्य कुछ ग्रह समय में राशि बदल लेते हैं, मैं 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े राजाओं देवताओं को भी कर्मों का फल दिया है। राम को साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास मिला। रावण पर मेरी दृष्टि पड़ी तो उसका सर्वनाश ही हो गया। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित वहां से होकर चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती आरंभ हुई। शनिदेव घोड़े के सौदागर का वेश बनाकर आए। राजा घोड़े पर चढ़े और वह घोड़ा उन्हें घने जंगल में छोड़कर अदृश्य हो गया। राजा दर दर भटके, भूख प्यास सही, अपना नाम बदलकर वीका रख लिया। झूठे आरोप में उनके हाथ पैर काट दिए गए। वे चुनौतियां बन गई। जब शनि की दशा समाप्त हुई तो एक रात राजा ने मल्हार राग गाया। उस राग से नगर की राजकुमारी मोहित हो गई। उसने प्रण कर रखा, वह उसे चौरसिया से विवाह करेगी। राजा के आदेश से राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य से हो गया। रात्रि में शनिदेव स्वप्न में आए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न हुए और राजा को हाथ पैर पुण्य प्रदान कर दिए। शनिदेव बोले, जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसे मेरी दशा में भी कष्ट नहीं होगा। जो मेरे स्मरण करेगा और शनिवार को चिंडियों का आटा डालकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजा उज्जैन लौट आए। पूरे नगर में उत्सव मना गया। राजा ने घोषणा करवाई, शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। उनका सम्मान करने से मुझे यह कष्ट मिला है। तब से उज्जैन में शनिवार व्रत और शनिवार कथा का प्रचार हुआ। जो कोई श्रद्धा से शनिवार को यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्र और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जय जय शनिदेव भक्त हितकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक अवश्य करें और हमारे कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें।